अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पॉलिसी मैटर्स विद नसीम जहरा। पॉलिसी कैसे बनती है पाकिस्तान में नाजरीन? एक मिनट कुछ, दूसरे मिनट कुछ, मजबूरी होती है, प्लानिंग नहीं होती, या कोई और इसके मुहर्रिकात होते हैं? क्या प्रेशर्स कहीं से आते हैं, मुल्क के अंदर से आते हैं, बाहर से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से आते हैं? देखते हैं, इस पर आज बात करते हैं नाज़रीन। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई हैं पिछले 2-3 रोज़ में। पहले कार्बन सरचार्ज टैक्स लगाया गया, और उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान की सियासी जमात के एक लीडर ये इसके ख़िलाफ़ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की। उसके नतीजे में 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसके नतीजे में कार्बन सरचार्ज को विड्रॉ करना पड़ा हुकूमत को। हमने देखा कि दूसरे रोज़ ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस एक आया, और उसका जो नाम था कार्बन सरचार्ज का, मेरे ख्याल सच बात तो यही होगी, कार्बन सरचार्ज का नाम बदल करके उसको पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी करके टैक्स का नाम दे करके 2009 उसको उसी चीज़ को फिर से इम्पोज कर दिया गया। तो हुआ ये कि ओगरा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 7 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसके तहत पेट्रोल की कीमत 50.53 पर लीटर थी, और 8 तारीख को जो उनकी नोटिफिकेशन आई, उसके तहत पेट्रोल की कीमत 62.13% थी। ये इससे इश्यूज क्या उठते हैं? एक आम शहरी क्या समझे कि ये हो क्या रहा है, हुकूमत चल कैसे रही है? इसके नतीजे में बहुत से इश्यूज उठते हैं नाजरीन। इकोनॉमी के हवाले से मईशत को मैनेज किस तरह से किया जाता है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, उसको किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, कंज्यूमर और जो सिटीज़न है उसका इंटरेस्ट क्या है क्या नहीं है, कौन उसके इंटरेस्ट की पासबानी करता है, फिर जुडिशरी का रोल इस सब में क्या है नाजरीन। और आया ये कि पार्लियामेंट जो है और एग्जीक्यूटिव, क्या पार्लियामेंट अपना रोल जुडिशरी के पास लेकर के जा रही? क्योंकि याद रहे कि जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट से, उस जजमेंट का जो केस था जिसकी बेसिस पे जजमेंट आई, वो पीएमएलएन के लीडर इकबाल झगड़ा साहब लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में। बहुत से सवालात हैं नाजरीन, अहम सवालात हैं इकोनॉमी के हवाले से भी, जैसे हमने कहा, पीपल्स इंटरेस्ट, आम शहरी के इंटरेस्ट के हवाले से भी, महंगाई के हवाले से भी, और इस हवाले से भी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का आने वाले दिनों में कैसा रिश्ता बनता है, और ये पाकिस्तान की रियासत किस तरीके से चल पाएगी और किस तरह से जमहूरियत मुस्तहकम होगी, ये लड़ाई झगड़ा करते हुए या किसी और तरीके से। इस सब को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ नाजरीन स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आसिम हुसैन साहब, एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और ये हेड भी हैं एनआरबी के नाजरीन। वेरी वार्म वेलकम आसिम हुसैन साहब, ये पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब, ये फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं ऑफ कॉमर्स हैं, और इनका इन सब चीज़ों पर इनकी बहुत गहरी नज़र है। वेलकम ज़ुबैर टू द प्रोग्राम। और हमारे दोस्त बाबर सत्तार साहब, यंग बडिंग डिटर्मिन्ड लॉयर, जो कि ये सब चीज़ों को बहुत गौर और खौफ से देखते हैं लीगल एस्पेक्ट से। तो शुरू करते हैं आपसे डॉक्टर साहब, ये फरमाइए ये क्या हुआ है? ये जो कार्बन टैक्स था ये क्या था? कार्बन सरचार्ज, उसका नाम बदल दिया, ये क्या हुआ सर? देखिए, मैं आपको इसके थोड़े से बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। आई थिंक थिंग्स आर बीइंग ड्रामेटाइज्ड अ लॉट जनरली इन द प्रेस एंड इन द मीडिया, और ये इतना ना तो मेजर इशू है और ना कोई ऐसी बड़ी बात हुई है। तो कौन सी चीज ड्रामेटाइज? ये पूरा जो आप कि एक दिन एक कीमत, दूसरे दिन दूसरी कीमत तो वही है जो थी पहले। तो आप इसको ड्रामेटाइज नहीं करें। अगर आप इसको रियलिस्टिकली सोचें तो मैं अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा। बात यह है कि इस 1961 में एक ऑर्डिनेंस आया था जो कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहलाता है, ठीक है। इसको इस फाइनेंस बिल के अंदर, जो फाइनेंस बिल पार्लियामेंट ने पास किया था और यूनानिमसली पास किया था, इस जो ऑर्डिनेंस में चेंजेस थे उसका नाम पीडीएल बदल के इन्होंने कर दिया कार्बन टैक्स और कार्बन सरचार्ज। क्यों बदला नाम? They thought because there was a commission going on और उसके अंदर ये
پریس میں بار بار آ رہا تھا کہ یہ پی ڈی ایل غلط ہے, یہ پی ڈی ایل نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر 2 کانسٹیٹیوشن پٹیشنز بھی سی پیز پینڈنگ تھی. تو ان دیئر الٹیمیٹ وزڈم the parliament thought that this was a better way out. Obviously there I accept کہ there was a mistake on their part کہ اس کا nomenclature carbon tax کا یا carbon surcharge کا ایک مطلب اور ایک مقصد کچھ اور ہوتا ہے کہ it has to go for carbon emissions and carbon taxes. وہ تو environment کی طرف چلے جاتی ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن this was never picked up. یہ کسی سٹیج پہ during the whole process یہ چیز جو ہے سامنے نہیں آئی. میں نہیں تھا اس ملک میں اس دوران جب یہ بجٹ بن رہا تھا. تو کسی نے سوچا یہ انوائرمنٹ کے نام پہ لگاؤ تو لوگ ایکسیپٹ کر لیں. دا ہول پارلیمنٹ پاسڈ اٹ. اور آپ نے ذکر کیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے صاحب نے اس کو کیا. آئی بلیو دیٹ دا جینٹلمین اور دا لائر کنسرنڈ ہوایور ہی از, ہز پارٹی از اے پارٹ آف دا پارلیمنٹ اینڈ دے پاسڈ اٹ unanimously. So their party بات جھگڑا صاحب نے جو ہاں وہ اس کے ان کی پارٹی اس کا حصہ تھی. یو کین ناٹ ایبزالو کہ جی یہ اس کے حصہ تھا. اگر یہ چیز اٹھنی تھی تو یہ پارلیمنٹ میں اٹھا لیتے. بہرحال عدالت عظمیٰ نے, سپریم کورٹ نے جو اس کے اوپر فیصلہ کیا بالکل وہ جائز تھے کہ کاربن ٹیکس کا مطلب کچھ اور تھا, اور جو ہم نے جس فیصلے کو ہم نے ایکسیپٹ کیا اور ہم نے وہ کاربن ٹیکس وڈرا کر لیا. اس کے بعد صبح کو اس کی سماعت ہمیں پتاتی ہونے والی ہے, اینڈ وی ور لوزنگ اباؤٹ 130 ملین روپیز پر آر, جو ہم پر آر کے حساب سے انوینٹری لاسز ہو رہے تھے. تو ہم اس چیز سے انوینٹری لاسز اس لیے ہو رہے تھے کیونکہ یہ جب او ایم سیز آئل مارکیٹنگ کمپنیز جب ریفائنری سے یہ اٹھاتی ہیں دے پے دا ٹیکس دیر. اسی طرح جب پیٹرول ڈیلر جو ہے وہ جب اٹھاتا ہے او ایم سی سے لیتا ہے تو وہ ٹیکس دے دیتا ہے. اب اگر اس قیمت کم ہو جائے گی, سڈنلی آپ ڈراپ کر دیں گے, تو دی او ایم سیز اینڈ دا پیٹرول ڈیلرز ول اسٹارٹ ہیونگ انوینٹری لاسز, کیونکہ وہ چیز مہنگی لے کے سستی بیچ رہے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ قیمتیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے تو دیز پیٹرول پمپ ڈیلرز پلے اکارڈنگلی, اینڈ دیز آر کالڈ ایز inventory losses. And on the whole, the economy would have faced a loss of $3.5 billion, 3.5 billion rupees. یہ جو already پیٹرول پروڈکٹس جو مارکیٹ میں نکل چکے تھے. تو ہم نے رات کو نہیں میں آپ کو ایکسپلین کروں. اچھا اگر ایکسپلین کریں گے اس میں ذرا وقت لگے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین. ایک بریک کے بعد پھر ہم ڈاکٹر عاصم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایکسپلین ہمیں کریں کہ کس وجہ سے رات کو یہ آرڈیننس ایشو کرنا پڑا. بریک کے بعد.